और मेरा दावा है कि आपको इस दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आज दिमाग में भेजा खोलकर सुन लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यकीन नहीं होता है, एग्जाम के बाद देखिएगा। फिर से मिलेगा इस वीडियो पे, कमेंट करके रख लीजिए। हम सभी के कमेंट का जवाब देंगे एग्जाम होने के बाद, क्योंकि ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में जो आपका भाई आपको बताने वाला है लिंग निर्धारण कैसे होता है मनुष्य में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि लिंग निर्धारण कैसे होता है जीवों में। बता दें कि इस बार के एग्जाम में आपका दो क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको जनन से पूछा जाएगा, जनन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रह सकता है कि लिंग निर्धारण, और दूसरा क्वेश्चन आपका जो पूछे जाने वाला है वो है कि स्त्रियों में रजोधर्म की क्रिया को समझाना। तो ये दोनों चीज आज मैं बताऊंगा बिल्कुल डिटेल्स में, आपको वीडियो में बना रहना है। अगर आपको समझने में कोई कठिनाई महसूस हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आपका भाई स्टार्ट करता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको समझना है कि लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है। या कुछ भी नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक जो संलयन होता है, और संलयन के फलस्वरूप जो जीव बनेगा वो कौन सा जीव बनेगा, नर या फिर मादा, यानी लड़की का जन्म होगा या फिर लड़का का। इस चीज के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है वह नर या मादा बन जाता है। इस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो सिंपल आपको एक यहाँ पे देखिए, एक आपको कार्टून टाइप में देखने को मिला होगा, जिसको हमने मान लिए यहाँ पे पुरुष, अर्थात ये फीमेल है, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में नर। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जो होता है 44, यानी 22 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, समान होते हैं स्त्रियों में, यानी नर और मादा दोनों में, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। याद रखिएगा, स्त्री यानी नर और मादा में 22 जोड़ा गुणसूत्र समान होते हैं, जिसे हम लोग ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। वही 23वां जोड़ा जो भिन्न होता है, अलग होता है, उसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, अर्थात लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। वही लिंग क्रोमोसोम जो है लिंग निर्धारण की क्रिया को पूरा करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक फीमेल है अर्थात ये मादा है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि गुणसूत्रों की संख्या 44 है, और यहाँ पर XX जो है भिन्न वाले हैं, यानी 23वां जोड़ा इसमें केवल XX है, जबकि पुरुष में X और Y है। स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो साफ दिखेगा। अब क्या करता है, ये XY और ये XX ये जो है जनन की क्रिया में भाग लेता है। जब किसी पुरुष का X किसी महिला के X गुणसूत्र से मिलता है तो उसमें जो है XX होता है, तो इसमें लड़की का जन्म होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें आपका लड़की का जन्म होगा, ठीक है ना, यानी इसमें G का जन्म होगा अर्थात गर्ल। जबकि वही Y गुणसूत्र जब इस X गुणसूत्र से मिलता है तो XY अर्थात ये आपका B का जन्म होता है, अर्थात बॉयज का जन्म होता है। और इस तरह से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न होता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, पूछा जाएगा, लिख लीजिए, पूछा जाएगा। आपको बता दें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। लिंग निर्धारण की क्रिया को संक्षेप में बताइए। पूछा जाएगा ऑटोसोम गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 22 जोड़ा। लिंग क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो आपको बता देना है कि 1 जोड़ा होता है, अर्थात 2 होता है। आप लोग को पता है पुरुष में यानी मानव में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम की संख्या होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। वहीं जोड़ा में पूछा जाए तो आपको 23 जोड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा क्रोमोसोम कितना है तो 46 बोलिएगा, ठीक है ना। पूछेगा युग्मनज में तो आपको बोलना है 46, ठीक है ना, अर्थात 23 जोड़ा होता है। चलिए, इसी के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा, हम बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बताया है। आगे हम जानेंगे आपको स्त्री रजोधर्म क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपका अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा कि स्त्री में रजोधर्म क्या होता है। देखिए, मैं आपको भाषा से समझा रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल सुनकर याद कर लेना। और ये लैंग्वेज के टाइप का है, ये सब आपको रटने की जरूरत ही नहीं, आपको समझने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है कि स्त्रियों में रजोधर्म की प्रक्रिया कैसे होता है, तो आपको सिंपली बोलना है कि स्त्रियों में या फिर महिलाओं में, ये युवाओं में यानी युवती में, युवा अवस्था में शुरू होने वाली एक प्रक्रिया है जो नियमित रूप से चलते रहता है।
इसमें क्या होता है, किसी महिला के जनन अंग में ये जो है क्रिया नियमित रूप से चलता है। इसमें क्या होता है, एक इसका चक्र होता है, एक समय होता है, नियमित समय होता है जो 28 दिन का चक्र कहलाता है। जो 28 दिन में क्या होता है, महिलाओं के अंडाशय से एक अंडाणु परिपक्व होकर फैलोपियन नलिका में अर्थात निकलते हैं और उससे क्या होता है, निषेचन की क्रिया होता है शुक्राणु मिलने के बाद। यदि वो अंडाणु क्या होता है, ये 28 दिन का चक्र होता है जिसमें से क्या होता है बीच में यानी 15वें से 14वें दिन ये अंडाणु बनकर निकलते हैं। और ये अंडाणु क्या होते हैं आगे 7 दिन तक का, यानी अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये निषेचित नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, शिशु का निर्माण नहीं कर पाते हैं। अर्थात ये जो है आपका मतलब शिशु का निर्माण नहीं होता है। अगर ये कर लेते हैं तो आपका शिशु का निर्माण हो जाता है। तो इस बीच में भी आपको सेक्स जो है नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक यहाँ पे, जब ये अंडाणु जब अपने नियमित समय से अधिक हो जाता है तो ये क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होने के बावजूद ये क्या होता है, धीरे धीरे ये इनक्रेस हो जाता है। इनक्रेस होकर ये फिर म्यूकस और सफ़ेद जो है मतलब ब्लड के साथ मिल करके योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग महिलाओं में रजोधर्म की प्रक्रिया। ये जो होता है 3 से 5 दिनों की क्रिया होता है। 3 से 5 दिन ये जो है मासिक स्राव जो है रक्त का बहाव की प्रक्रिया होता है। और इस समय जो है समाज में हमारी समाज इसको एक है दृष्टि से देखता है, एक गलत दृष्टि देखता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब जनरल बात है, होते रहता है, समाज में कोई भारी बात नहीं है। तो यही सब आपका रजोधर्म की प्रक्रिया कहलाता है। यह ध्यान रखिएगा, ये 28 दिन का चक्र होता है जिसमें बीच वाले यानी मध्य में यानी 14वें से 15वें दिन में क्या होता है, एक अंडाणु का निर्माण होता है। अगर वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर निषेचन हो जाता है क्रिया, तो वो ठीक है, तो वो अपना गर्भाशय में नीचे चला जाता है और प्लेसेंटा और सारा चीज़ से वो जुड़ करके और शिशु का निर्माण हो जाता है। अगर वो नहीं होता है तो इनक्रेस हो जाता है, अर्थात वो टूट करके बिखर करके और वो म्यूकस के साथ फिर क्या होता है, गर्भाशय से यानी योनि मार्ग से क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है बाहर। ठीक है ना, समझ में आया ना। अगर दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, अगर समझ में नहीं आता है वो भी बताएं हमें, और क्या कमियां लगता है ये भी बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको इसी तरह लैंग्वेज में आपको याद करवा देता हूँ, मेन चीज़ जो होता है टॉपिक वो आपको मैं याद करवा देता हूँ। और मेरा दावा है कि आपको इस दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आज दिमाग में भेजा खुलकर सुन लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यकीन नहीं होता है एग्जाम के बाद देखिएगा। फिर से मिलेगा इस वीडियो पे, कमेंट करके रख लीजिए, हम सभी के कमेंट का जवाब देंगे एग्जाम होने के बाद, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।